बहुत समय पहले उज्जैनी पर शालिवाहन नामक राजा का शासन था। वह एक क्रूर और स्वार्थी शासक था, जिसने उज्जैनी के मूल सिंहासन को हड़प लिया था। प्रजा दुखी थी, किसान परेशान थे और पूरा राज्य अंधकार में था। उसी समय विक्रमादित्य ने यह ठान लिया कि वह उज्जैनी को इस अत्याचार से मुक्त करेगा और प्रजा के अधिकारों को बहाल करेगा। विक्रमादित्य ने अपनी छोटी सी सेना को संगठित किया। उनकी सेना में केवल 500 सैनिक थे, जबकि शालिवाहन के पास 5000 सैनिकों की विशाल सेना थी। विक्रमादित्य जानते थे कि सीधे युद्ध में वे हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक गुप्त रणनीति बनाई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेनापति भद्रसेन से कहा, हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारी हिम्मत और बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन को उसकी कमजोरी पर हराया जाएगा। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को छोटे छोटे समूहों में बांटा और रात में दुश्मन के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने सैनिकों को दुश्मन की रसद काटने और उनकी सेना में भ्रम फैलाने का आदेश दिया। कुछ सैनिकों को दुश्मन के सिपाहियों को झूठी अफवाहें फैलाने के लिए भेजा, जैसे कि विक्रमादित्य के पास एक विशाल सेना है। युद्ध की रात विक्रमादित्य ने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। पहला समूह दुश्मन की रसद को नष्ट करने के लिए भेजा गया। दूसरा समूह दुश्मन की सेना की छावनी पर हमला करने के लिए तैयार था। तीसरा समूह विक्रमादित्य के नेतृत्व में दुश्मन के मुख्य द्वार पर हमला करने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में विक्रमादित्य की सेना ने दुश्मन पर अचानक धावा बोल दिया। दुश्मन सेना सो रही थी और इस अचानक हमले से घबरा गई। रसद के बिना शालिवाहन की सेना कमजोर पड़ गई। जब विक्रमादित्य ने दुश्मन को कमजोर कर दिया, तो वह सीधे राजा शालिवाहन के कक्ष में पहुंचे। शालिवाहन चौंक गया। विक्रमादित्य ने उसे ललकारते हुए कहा, शालिवाहन, यह उज्जैनी मेरी मातृभूमि है। इसे लूटने का अधिकार किसी भी अथताई को नहीं। आज यह युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच समाप्त होगा। शालिवाहन ने विक्रमादित्य को हराने की कोशिश की, लेकिन विक्रमादित्य के पराक्रम और युद्ध कौशल के आगे वह टिक नहीं सका। शालिवाहन को हराने के बाद विक्रमादित्य ने उज्जैनी का सिंहासन वापस लिया। प्रजा ने उनका स्वागत फूलों और जयकारों से किया। जय विक्रमादित्य, न्याय और पराक्रम के देवता। राजा ने प्रतिज्ञा ली कि वह हमेशा प्रजा के हित के लिए काम करेंगे और उज्जैनी को एक स्वर्ण युग में ले जाएंगे। यह तो बस शुरुआत थी। विक्रमादित्य के सामने अभी कई चुनौतियां और विजय के रास्ते थे। अगले एपिसोड में जानिए कैसे उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा की।